एक बार राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, स्त्रियां ही क्यों होती हैं गर्भवती? एक समय की बात है, जब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गौलोक में विश्राम कर रही थी। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं, कृपा करके मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी राधा, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर कहो, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही दूंगा। तब राधा रानी कहती हैं, हे प्रभु, मेरे प्रश्न ये है कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ा तथा केवल नारी जाति को ही क्यों गर्भवती होना पड़ता है? हे प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है, मैं जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आपने जो प्रश्न किया है उनके उत्तर थोड़ा विचित्र हैं, किंतु मैं आपको इसके विषय में एक महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ, जो कि मेरे प्रभु श्री राम के अवतार की है, इसलिए आप इसे पूरा ध्यान से सुनो। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, वैदिक काल में हजारों ऋषि परम पिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर और तेज से उत्पन्न हुए थे। उनमें से कुछ ऋषि तथा मुनियों के पेट से देवों का जन्म भी हुआ था, तो वहीं कुछ मुनियों के तेज से दैत्यों का जन्म भी हुआ था। हे देवी राधा, ऐसे ही एक ऋषि सतयुग में भी हुए थे, जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी राधा बड़ी ही आतुरता के साथ पूछती हैं, हे प्रभु, तो वह कौन थे, वह ऋषि जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया? और कौन थी वह संसार की पहली स्त्री जो एक ऋषि के श्राप से गर्भवती हो गई थी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तरकांड में किया गया है, जहां प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त्य इस कहानी को सुनाते हैं। हे देवी राधा, वह सतयुग की काल की बात है, जब परम पिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय ऋषि को अत्यंत कठोर तप करता देख ऋषि कन्याएं विचलित होने लगी और वह अपने मन को शांत करने के लिए उन ऋषियों के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी ऋषि पुलस्त जी ने क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी कन्याओं को श्राप दिया कि अब जो भी उनके सामने स्त्री आएगी, उनकी नजर पड़ते ही वह कन्या गर्भवती हो जाएगी। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, श्री पुलस्त की बात को सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डरकर वहां से भाग गईं। लेकिन ऋषि करदम की कन्या को ऋषि पुलस्त के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, इसलिए एक दिन वह अपनी एक सहेली को ढूंढते हुए अनजाने में ऋषि पुलस्त जी के आश्रम में सामने जा पहुंची। ऋषि पुलस्त की उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। तब ऋषि पुलस्त जी ने जैसे ही नजर उठाकर कन्या को देखा, फिर उनके श्राप का असर उस कन्या पर प्रभावित होने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर ऋषि कन्या घबरा कर अपने पिता के पास पहुंच गईं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, अपनी कन्या की ऐसी हालत देखकर ऋषि करदम को बड़ा ही दुख हुआ और तभी उन्होंने अपने ज्ञान की शक्ति से सारी घटित घटना का अनुमान लगा लिया। इसके बाद वह अपने कन्या को लेकर ऋषि पुलस्त के पास गए और कहा, हे मुनीश्वर, आपको हमारा नमस्कार है। मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आई थी, किंतु आपके श्राप के कारण आज वह संसार में पहली स्त्री हैं जो गर्भवती हुई हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। यह सर्वगुणों से संपन्न है और अनजाने में ही आपके श्राप की भागीदार हैं, तो ये सदा आपकी ही सेवा करेंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, श्री करदम जी की
आदर पूर्वक विनती और निष्पाप उनके पुत्री को मिले श्राप से ऋषि पुलस्त भी बहुत दुखी थे और उन्होंने ऋषि कर्दम को प्रणाम किया और उनकी पुत्री ग्रहण करने का आश्वासन भी दिया। फिर उसके बाद ऋषि पुलस्त जी ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया। इसके बाद वह कन्या ऋषि पुलस्त के साथ रहने लगी। उनकी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषि पुलस्त जी ने एक दिन उनसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने बैठी थी, मेरे सामने आई थी, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्रुवा के नाम से जाना जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, कुछ समय बाद उस ऋषि कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि ऋषि पुलस्त जी ने आशीर्वाद दिया था कि ऋषि कन्या का पुत्र विश्रुवा के नाम से जाना जाएगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, विश्रुवा भी बड़े होने पर अपने पिता ऋषि पुलस्त जी के समान बड़े तपस्वी और ऋषि विश्रुवा के तपस्वी रूप को देखकर ऋषि भारद्वाज बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आगे चल के ऋषि विश्रुवा को एक सुंदर बलवान गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इस श्रवण का एक और नाम कुबेर भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, मैंने आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। हे देवी राधा, आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है? तो ध्यान से सुनो, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते हैं, किंतु हे देवी राधा, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी ने दी है और उसकी रचना करने में उन्हें कई गुना अधिक समय लगा था। इसलिए नारी को यह श्राप रूपी वरदान है कि वह इस संसार का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं कर सकती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है, मेरे द्वारा सुनाई गई इस ज्ञानवर्धक कथा से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।